क्या हुआ भाई? ऐसे क्यों बैठे हो? माय गॉड, लुक एट दिस, ये पूरा साफा टेढ़ा है आपका। लाइए इट्स ऑलराइट। इट्स नॉट ऑलराइट। आज आपकी शादी है, यू हैव टू लुक परफेक्ट। मुझे ठीक करने दो। लाओ। मुझे बस ऐसे ही, रोज ऐसे ही चाहिए मुझे। रोज आपको ऐसे चाहिए, लेकिन आपकी ड्रेस को तो ऐसे नहीं चाहिए और ना ही मुझे ऐसे चाहिए। इसको ठीक करने दीजिए ना भाई, क्यों इतना रेजिस्ट कर रहे हैं? गिव इट टू मी। ये क्या? इसका तो पिन टूटा हुआ है भाई। व्हाट आर यू डूइंग? आप यहीं पर रुको, मैं जरा ठीक करके या फिर दूसरा लेकर आती हूँ। भाई वाह, अब आएगा मजा, जैसे को तैसा मिलेगा। अच्छा सुनो, दी को मंडप में देख के ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना, दुश्मन गैंग को शक हो सकता है। हाँ सही कह रहा है पूरब। तुम लोग शादी की बात कर रहे हो और मैं शादी के बाद वाला सीन देख रही हूँ। आलिया और तनु मुरझाए हुए, हार खाए हुए चेहरे। ओह वाह, मजा आ गया। फोटो खींच के ना पेज 3 पे चिपका देंगे। अरे लेकिन मैंने हाँ नहीं कहा है अभी। ओए, तूने पूछा ना कि ड्रेस का अरेंजमेंट क्या है? तो इसका मतलब क्या होगा? हाँ। और हाँ दी, आप ड्रेस की टेंशन मत लो, क्योंकि उसका सॉल्यूशन तो हमने पहले ही निकाल लिया। मतलब आप लोगों ने ये प्लान पहले से बना रखा था? बना रखा नहीं, अभी बना है। अभी बना है तो ड्रेस कहाँ से आएगी? अरे अरेंज होगी या नहीं होगी, लेकिन इस बात के लिए तुझे ना तनु को स्पेशली थैंक्स बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज कपड़ों के पीछे की उसकी फिजूल खर्ची हमारे काम आ रही है। उसने जो डबल डबल ड्रेस बनाया ना, उसे हम उड़ाने वाले हैं। मतलब? दी आपको तो पता है कि तनु एक मॉडल है, और मॉडल्स जब भी कोई ड्रेस बनवाते हैं तो उसे 2 या 3 के सेट में बनवाते हैं, ताकि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरी काम आ जाए, और वो हमारे काम आएगी। और तनु ने बहुत सा खूब सारा पैसा खर्चा है शादी की ड्रेस पे। अरे 2 नहीं 3 ड्रेसें बनाई हैं उसने, और उसमें से हम एक चुरा लेंगे और तुझे पहना देंगे। चाय बनाओ एक और। नहीं, चाय नहीं पीनी है। मुझे तो टेंशन हो रही है। जब से प्रज्ञा कही है, कम से कम एक फोन तो कर देती। फोन नहीं तो एक मैसेज तो कर ही सकती थी। मैं खुद ही फोन कर लेती हूँ। प्रज्ञा, मेरा फोन लगा दे। माँ का फोन? माँ को बता दूं सब? नहीं, खुद मैं इतनी टेंशन में हूँ, वो सुनेंगी तो पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं बताती, बस बात कर लेती हूँ। हाँ माँ। हेलो प्रज्ञा, बेटा कम से कम फोन तो कर देती। फोन का टाइम नहीं मिल रहा था तो मैसेज तो कर देती। हाँ, मैं ठीक हूँ, यहाँ भी सब कुछ ठीक है। ठीक है मतलब? अब तूने अभी से बात करी? ऐसी कोई अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हो जाएगी मतलब कब होगी? माँ अगर दादी यहाँ लेकर आई हैं तो कुछ सोच कर ही लाई होंगे। आजा, शीशे के सामने बिठा के तेरा पगा बांधूंगा। बैठ बैठ। दासी, हाँ कुछ मेरे बेटा, वो ऐसे करके ऐसे ऐसे देख, वो अच्छा मुझे याद आया। एक मिनट कर, इसको ना पकड़ पकड़ पकड़। रुक जा, छेड़ा देखने दे मुझे। हाय हाय हाय, हाँ ये पकड़। देख अब मैं कैसे इसको मरोड़ के ना तेरा पग्गा बनाती हूँ। खींच के पकड़ और खींच के पकड़ और खींच के पकड़ना। खींच के पकड़ और खींच के पकड़। कर क्या रही है आप दासी? अब पकड़ खींच के जोर से। कहाँ जा रही हैं आप? पकड़।
कहाँ रह गया था तू? कब से इंतजार कर रही थी तेरा। पूरब कहाँ गया, क्या कर रहा होगा, कब आएगा पूरब? ले, आ गया पूरब, ले आए तेरे शादी का जोड़ा। कहाँ है? हाँ जल्दी से देना, पहना दे इसको जल्दी से। अरे कहाँ है ड्रेस? क्या हुआ, ड्रेस कहाँ है? ये तो बोलता क्यों नहीं? पूरब क्या बात है, तुम्हारी शक्ल भी उतरी हुई है, ड्रेस कहाँ है? मैं ड्रेस नहीं ला पाया। नहीं ला पाया मतलब वो वहां थी नहीं क्या? दादी मैं आलिया के कमरे में ड्रेस लेने गया था, बट जैसे ही मैंने ड्रेस उठाई तो निखिल वहां पे आ गया। उसके सामने कैसे, तो मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अरे आओ ना, जीजू है मेरे। अभी सेल्फी दिलवाती हूँ। ये प्रज्ञा, दादी, पूरब नीचे क्यों नहीं आ रहे? क्या प्रज्ञा अभी तक रो रही है? क्या करूं, ऊपर जाकर देखूं एक बार? हाँ, एक बार देख के आता हूं। जीजू, ये दोनों मेरी फ्रेंड्स हैं। हम लोग को आपके साथ एक सेल्फी लेनी है, प्लीज। कहाँ जा रहे जीजू? प्रज्ञा से बात करके उसे वापस घर भेज देता हूं। अगर वो ये सब नहीं देख पा रही होगी तो अच्छा होगा कि अपने घर ही चली जाए। मैं भी नहीं चाहता कि वो और तकलीफ झेले। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? वो दादी अभी तक आई नहीं ना, तो उन्हें ही देखने जा रहा हूं। भाई आपकी शादी है, सब गेस्ट आपको मिलने आए हैं। मैं कितनी बार बोलूं आपको, दादी आ जाएंगे जब उन्हें आना होगा। अभी मैं एक बार देख कर आता हूँ। रहने दीजिए ना भाई। और वैसे भी तनु की मॉम और तनु के डैड उनकी स्पेशल गुरुजी को लाने वाले, किसी भी वक्त आते होंगे। आप यहीं पर ही रहिए, सब लोगों को आपसे मिलना है। दादी की टेंशन मत लीजिए, मैं उन्हें ले आऊंगी जब जरूरत पड़ेगी। आइए, कम ऑन, लेट्स गो। फिर क्या, जब तू तैयार हो जाए ना तो हमें बता देना, हम लोग यहाँ बाहर पहरा दे रहे हैं। बस ये काम हो जाए, शादी हो जाए फटाफट, फिर तो मैं तीर्थ यात्रा पे चली जाऊंगी। दीदी, मेरा टिकट भी करवा लेना, मैं भी चलूंगी, लेकिन अभी और प्रज्ञा को हनीमून पे भेजकर। अच्छा दादी एक बात तो बताओ, हम लड़के वालों की तरफ से हैं, लड़की वालों की तरफ से? ओए, हम जिधर भी है ना करेक्ट साइड पे हैं। लड़का भी हमारा, लड़की भी हमारी। ये सरपोला भी आप। और ये शादी भी आपकी। दादी, दादी, उमर जावा, कितनी सोनी लग रही है दीदी, कहीं हम दोनों की नजर ना लग जाए इसे। हाँ बिल्कुल वैसी लग रही है जैसी पहली बार मेरे घर में मेरी बहू बन के आई थी। नहीं दादी, आज तो दी के चेहरे का ग्लो ही अलग है। पहली बार जो शादी हुई थी वो अरेंज मैरिज थी, लेकिन इस बार जो शादी होगी वो लव मैरिज होगी, और प्यार का तो रंग ही अलग होता है। तुम्हें पूरब ने कोई गिफ्ट दिया? पूरब मुझे क्यों गिफ्ट देगा? मैं मर जाऊं तो मुझे पानी ना पिलाए, गिफ्ट तो बहुत दूर की बात है। मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो झूठ बोल रहा है। कौन सा झूठ? तनु, मुझे ऐसा लगता है कि प्रज्ञा गैंग कुछ प्लान कर रही है। ओह, तो वो लोग कुछ प्लान कर रहे हैं और तुम्हें पता चल गया? हाँ शायद। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने जब लास्ट पूरब को देखा तो वो आलिया के रूम में था। उसके हाथ में एक बॉक्स था, और जब मैंने उससे पूछा कि वो क्या है तो उसने कहा कि तुम्हारे लिए वो एक गिफ्ट लेके आया। इससे पहले मैं उससे और कुछ पूछता, वो जल्दी में रूम से निकल गया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। तुमने अच्छा किया कि मुझे यहाँ बुला लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने
इन्होंने कुछ तो प्लान किया है और तुम्हारी शादी पे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। चीटिंग है। अरे चीटिंग है बाबा। चुप कर रहा है यार। चीटिंग भाई का फोन आया यार, इस तरह से चीटिंग है यार। ये क्या कर रहा है यार? सर जी का फोन आया। हेलो सर जी, क्या हाल चाल है? आज हमें कैसे याद कर लिया? बहुत दिनों से तेरा हालचाल नहीं पूछा था ना, तो सोचा आज पूछ लूं। और घर पे सब ठीक है? मेरे घर में? काम होगा तभी फोन करूंगा ना। कहाँ पे अभी? सर जी मैं अड्डे पे। अपनी पलटन को उठा और यहाँ पे मेहरा हाउस के बाहर आ जा। अंदर तभी आना जब फोन करूं। मेहरा हाउस? सर जी ये तो उस रॉक स्टार का घर है ना? हाँ भाई। लेकिन सर जी काम क्या है? काम क्या है वो तो फिलहाल मुझे भी नहीं पता, लेकिन जिस वक्त जरूरत पड़ेगी उस वक्त तुम्हें फोन करूंगा। तब तक के लिए तंबू गाड़ के बाहर बैठे रहना। अरे सर जी ऐसे कैसे चलेगा? पर काम नहीं होगा तो हम लोग फोकट में बैठेंगे क्या? हाँ, अरे मैं तो भूल गया, तेरी फैक्ट्रियां चल रही है ना, अगर तू यहाँ आ जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। पैसे की टेंशन मत ले, समझा? काम हो या ना हो तुझे तेरी पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है सर जी, हम लोग आ रहे हैं जल्दी। चलो रे, काम आ गया। भाई आर यू ओके? आप ठीक तो है ना? ओके। आपके फेस से लग तो नहीं रहा भाई। अरे मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। क्यों बार बार मुझे नीचे बुला रही थी ना? तो पूजा शुरू करते, लेट्स स्टार्ट। हाँ, अभी एक्चुअली हम लोग बस रस्म शुरू ही करने वाले थे, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। कैसी प्रॉब्लम? एक्चुअली आप तो जानते ही हैं कि इंडियन फैमिलीज में ये शादी की रस्में, कस्टम्स, रिचुअल्स कितने मायने रखते हैं। राइट आंटी? सारे रिचुअल्स हो गए, अब क्या बचा? नहीं, वो एक वो एक कस्टम है जो हम शायद मिस कर रहे हैं। वो मैंने आपको बताया था ना कि आंटी जी के कोई गुरुजी हैं जो आने वाले थे, वो आ गए हैं। मैंने उनको बिठाया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर शादी में बारात नहीं आएगी तो शादी पूरी तरीके से पूरी नहीं होती। तो हम ये कह रहे थे कि छोटी सी बात है, आई थिंक हम ऐसा करते कि एक घोड़ी अरेंज करवा देते हैं, और अगर तुम बस ये बारात की रस्म पूरी कर दो तो शुड बी ग्रेट। मतलब मैं घोड़ी पर बैठकर अपने ही घर या शादी की? या आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा। दादी चले? हाँ हाँ, बस हो गया हो गया हो गया। लो जी, हम तो अपनी प्रज्ञा की शादी के लिए तैयार हो गए हैं। हाँ जी, अगर मुझे पहले ये पता होता कि प्रज्ञा ही दुल्हन बनने वाली है तो मैं तो डिजाइनर से डिजाइनर सूट बनवाती। वैसे दादी, किसी को हम पे शक तो नहीं होगा? क्योंकि वैसे तो हमें तनु पसंद नहीं है, और तैयार हम ऐसे हो गए जैसे हम इस शादी से बहुत ही खुश हैं। अरे तो इसमें क्या हुआ? अगर कोई रोकेगा टोकेगा तो हम कह देंगे कि अभी की खुशी के लिए हम तैयार हुए, कहीं अभी की बदनामी ना हो जाए। अब मैं ना दुल्हन को लेके नीचे जाती हूँ, मतलब उनकी तनु को, अपनी प्रज्ञा को अपने अभी के साथ जाकर बिठा देना है बस। चल बेटा, ओढ़ ले घूंघट। चल चलो 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 चलो। क्या हुआ? तूने तो डरा के रख दिया। दीदी बाहर डरने वाली है। क्यों, क्या हुआ? समझते क्या है अपने आप को? मुझे तेवर दिखा रही है। एक तो बेटी को घर जमाई बना के रखा हुआ है ऊपर। कौन घर जमाई? किसकी बात कर रही हो? अरे तनु की मदर। और कौन? हमारा घर है और हम पर ही रोक झाड़ रही। पूरे घर में ना घर की मालकिन बन के घूम रही है, और मुझे तो खुद की नौकरानी समझ के रखा हुआ है उसने। छोड़ो ना, जब देखो तो किसी न किसी की बुराई करती रहती हो, और कोई काम नहीं तुम्हारे पास में। क्या कहना चाहती हो कि मुझे और कोई काम नहीं है? अरे सभी लोगों के काम तो मैं ही करती हूँ। हाँ, आलिया का काम, तनु का काम, तनु की मदर का काम, दादी का काम, दादी का काम। दादी के काम से याद आया,
वो तो स्पेशल वाले गुरुजी आए हुए ना, उनके लिए मुझे कोल्ड ड्रिंक्स लेकर जाना है। दादी ये तनु अभी तक क्यों नहीं आई? मैं यहाँ सब गेस्ट के साथ उलझी हुई हूँ, तुम ही जाकर देख लो ना। और हाँ, उसे कहना कि मुहूर्त शुरू हो गया है। अनबिलीवेबल योर डॉटर इज। पहले शादी करने की इतनी जल्दी थी, लेकिन अब जब शादी का दिन आया है तो नीचे नहीं आ रही। उसे मैं साफ साफ बोलकर आई थी आंटी कि आधे घंटे में नीचे आ जाना, लेकिन अभी तक नहीं आई। आई नो, तुम जाकर देख लो ना आलिया, प्लीज। आई विल बी बैक। पहले आलिया, फिर तनु की माँ, सबके सब मेरे दुश्मन बने हुए हैं। कुछ काम ना भी हो ना तो भी मुझे काम देते, जैसे घर में उन्हें कोई मिलता ही नहीं है। निकल। कहाँ जा रही तू? दासी, आपको तो पता ही है ना, दादी ने मुझसे कहा था कि वो स्पेशल वाले गुरुजी के लिए ठंडा वगैरह लाओ, तो मैं वो लेने जा रही थी तो आलिया मिल गई। उसने मुझे कहा कि तनु को लेकर आओ, तो मैं बस तनु को लेने के लिए जा रही हूँ। अच्छा, मैंने देख लिया, वरना ये तो पूरब का काम ही खराब कर देती। ओए मिताली, तू उसे लेने क्यों जा रही है? हाँ, ये कौन सी बात हुई भला? मतलब उससे लेने नहीं जाऊंगी तो शादी किससे होगी फिर? अरे शादी तो एक और चीज है जिससे नहीं होगी। क्या? वहाँ पे टेबल पे मिठाई के डब्बे रखे, उसे तू अलग अलग डब्बे के अंदर पैक कर, उसे शगुन के तौर पे हमें रिश्तेदारों को देना है। अगर हम वो नहीं देंगे तो शादी कैसे होगी? दासी, कैसी बातें कर रहे हो आप? ये सब काम तो शादी के बाद के होते हैं ना, तो बाद में करेंगे ना। अरे बेटा, शादी के बाद कोई थक जाता है, किसी को नींद आ जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, तो ये काम हम शादी से पहले निपटा लेते हैं ना। तो मैं तो अभी से थकी हुई हूँ ना, मैं ये काम बाद में करूंगी। अभी ओए, सीधी तरह जाती है या दीदी को बुलाऊं? जा रही हूँ मैं। जा। धमकी देती रहती है। पहले आलिया, फिर तनु की माँ, और अब दासी। मिताली, लिस्ट तो धीरे बढ़ती जा रही है, तेरे को कोई मतलब ना आराम ही नहीं करने देगा। ये तुम्हारे फेस पे क्या लगा है? क्या? ये तुम्हारी राइट आंख के नीचे। कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है। अरे है ना, ठीक से देखो। अरे जब कुछ है ही नहीं तो दिखाई कहाँ से देगा? अब तुम्हारी आंख के नीचे है तो तुम्हें कैसे दिखाई देगा? मिरर में तो दिखाई देगा ना। अरे कुछ भी ना। नहीं है। ये देखो, मुझे यहाँ से दिख रहा है। कुछ भी नहीं है। अरे ये है ना यार, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? क्या? ये देखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बेहोश करना चाहते थे ताकि तुम प्रज्ञा की शादी धोखे से करवाओ। हाँ, लेकिन अब देखो, मैं अभी को सब कुछ बताऊंगी और वो तुम्हारा क्या हाल करता है। तनु, मेरी बात सुनो, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। अरे देखो, इसमें कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं है, इसमें कोई दवाई नहीं है। मुझे बेवकूफ बना रहे हो तुम। हाँ, ये दिखा के। मैं जानती हूँ तुम सब लोग प्लान कर रहे थे मेरी शादी रोकने के लिए, लेकिन मैं अभी को सब कुछ बताऊंगी और वो तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगा। तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हें छोड़। तनु, मेरी बात सुनो। मुझे चक्कर है। हे पूरा, तुमने ठीक नहीं किया। तुमने मुझे बेहोश। तनु कहाँ है? उसे यहाँ लेकर आना था क्या? नहीं, मेरा मतलब है काम हो गया। एक मिनट दादी, एक मिनट, मैं जरा सांस ले लूं। पीले पानी पीले। आप बताना जल्दी ना, तनु बेहोश हुई कि नहीं? अरे होते होते हुआ है दादी। मतलब? अरे मतलब बाल बचाऊं। अरे पकड़ लिया था उसने मुझे, और वो भी तब जब मैं उसे बेहोश करने वाला था। अरे मैं तो उसे ऐसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था यार। तूने उसे बेहोश किया कि नहीं? दादी, मैंने भी हार नहीं मानी, बेहोश करके दम लिया उसे।
शुक्र। और बाथरूम में लॉक भी कर दिया। शाबाश बेटा शाबाश। प्रज्ञा की शादी के लिए तनु का बेहोश होना बहुत जरूरी था। तूने तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा काम किया है। वेरी गुड वेल डन बेटा। थैंक यू दादी, थैंक यू। दीदी रुको रुको, उससे भी ज्यादा जरूरी काम मैंने किया है। वो दूसरी बिल्ली को अपना रास्ता काटने से रोका है। हाँ, कौन सी बिल्ली? अरे दीदी वही मिताली। कुछ भी होता है तो सूंघती हुई चली आती है। वो तो तनु को लेने आ रही थी, मैंने उसे रोक दिया। हाँ। अरे दासी, आपको हाथापाई तो नहीं करनी पड़ी? अरे वो तनु तो मुझसे लड़ रही थी। अरे अपनी हील दे मारी मेरे पैर पे। सबको चिल्ला चिल्ला के बुलाने वाली थी। अरे वाह। और मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, सब बेहोश किया ना उसे। जल्दी कर मिताली, जाकर ये खबर सबको बता दे, नहीं तो इसके लिए भी तुझे ही डांट पड़ेगी। कहाँ जा रही है घोड़े पे सवार होकर? अरे दादी, दासी, मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तनु अपने कमरे में नहीं है। बस तनु तैयार हो रही है। और कितना टाइम लगेगा? बस हो ही गया है। आप वर वधू को बुला दीजिए, उनके आते ही हम शादी की पूजा प्रारंभ कर देंगे। परफेक्ट, दुल्हन बस आ ही रही है। ओके, और कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। हाँ जी। हाँ। क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? मुझे एक बार देखना है कि प्रज्ञा ठीक है या नहीं। पर आलिया जब तक क्या है, मुझे कहीं जाने ही नहीं देगी। मैं अभी आई। हाँ आलिया, जरा एक मिनट आना ना। I'll be back. हाँ जी आंटी जी। आलिया, बहुत देर हो गई, वो तनु अभी तक आई नहीं। तुमने मिताली को भेजा था ना तनु को लेने के लिए? उसे जाकर भी 15 मिनट हो गए। आई डोंट अंडरस्टैंड, ऊपर हो क्या रहा है? जो भी ऊपर जा रहा है वो नीचे आ ही नहीं रहा है। रिलैक्स आंटी जी, आप तो मिताली भाभी को जानती है। बस एक बार बोलना शुरू हो जाए तो चुप ही नहीं होती। तो तनु के साथ बातों में लग गई होंगी और क्या। डोंट वरी, वो तनु को ले आएंगे, किसी भी वक्त आ जाएंगे। आलिया, आई थिंक एक बार तुम जाकर देख लो प्लीज। पता नहीं मिताली तनु के पास गई भी होगी कि किसी और से ही गप्पे लड़ाने बैठ गई होगी। जाओ ना। आंटी आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं, जस्ट रिलैक्स। इतनी टेंस्ड क्यों हो रही हैं आप? और यू नो व्हाट, मैं चली जाती, लेकिन गेस्ट देखिए ना कितने सारे आ रहे हैं, और यहाँ पर तो दादी भी नजर नहीं आ रही है। अगर दादी होती ना, आई वुड हैव गॉन, बट राइट नाउ आई हैव टू मैनेज। ओके, उसी बात की तो टेंशन है मुझे। अच्छा हुआ दादी, आज आपने मुझे बचा लिया। रुक। तनु बेटा, मिताली तुझे लेने आई है। दादी, ये तो कमाल ही हो गया। देखिए जरा तनु को, आपने तो उसे आशीर्वाद देने के साथ साथ बहुत सारे संस्कार भी दे दिए लगता है। देखिए ना, रूम में कोई भी नहीं था तब भी ये घूंघट में बैठी हुई थी। हाँ मिताली, क्या है ना, हर इंसान तेरी तरह नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुजुर्गों की बात मान लेते हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब क्या मैं आप लोगों की बात नहीं मानती? अरे तुम लोग क्या सास बहू की बातें लेके बैठे। चलो इसको तनु को नीचे लेके चलते हैं बेटा। हाँ? शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी करो जल्दी। चलो तनु। चलो। एक मिनट। अब क्या हुआ? मुझे ना काम है ना तनु से। अब क्या काम है? हाँ, सोच लीजिए, इतना बड़ा ऑफर, इतनी सारी डायमंड ज्वेलरी, और आपको काम कितना सा करना है? इतना छोटा सा। प्रज्ञा को किचन तक लेके आना है और उसे चलाने में मेरी मदद करनी है। फिर आप ये डायमंड ज्वेलरी पहन के जिंदगी भर अपनी सहेलियों को जलाते रहना। तनु ओपन द डोर। तनु, मैंने तुम्हें बोला था आधा घंटा है तुम्हारे पास, अभी भी तुम रेडी नहीं हुई हो। अरे भाई वहां पर नीचे तैयार खड़े, अगर उनका मन बदल गया ना तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी उनके साथ। जल्दी करो तनु। तनु, तनु, वॉशरूम में आके
अगेन? चलो चलो, जल्दी चलो, देखो इस तरफ, मेरी तरफ फास्ट। मिताली भाभी, वो बाहर है, इसका मतलब है कहीं वो तनु को अपने साथ तो नहीं ले गई? गए काम से। आलिया आ गई है, अब कहीं ये घूंघट ना उठा दे। कहाँ थी आप मिताली भाभी? वो मैंने भेजा था ना जल्दी लाने के लिए, तो इतनी देर कहाँ लग गई आपको? तनु को मैं लेकर ही क्या आप इसे उसे कर रही हैं? मैंने कितनी देर से बोला था इसे लेकर आने के लिए, और आप इसे इधर कहाँ से लेकर आ रही हैं? इसका रूम तो उस तरफ। हंस क्या रही है? मैं आपसे पूछ रही। आंटी जी, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? एक्सक्यूज, क्या प्रॉब्लम क्या है? मुझे सुना रही थी और आपने खुद इतनी बड़ी गलती कर दी। रपेश, मैंने क्या किया? क्या किया? मुझे तो इतने बड़े बड़े लेक्चर दे रही थी आप कि भाई यहाँ पर तैयार खड़े हैं, तुम जाकर ऊपर तनु से ले आओ, बिकॉज हमें कोई चांस नहीं लेना। और अब भाई यहाँ पर है भी नहीं और वो ऊपर पहुंच गए। वो ऊपर? मोनालिया, वो तो यहाँ है।